60 साल से मालदीव्स भारत के कैंप में था। भारत के कैंप में आने वाले टाइम पे जो है वो मालदीव्स रहे, क्योंकि अगर भारत के कैंप में मालदीव रहेगा तो रीजन में जो मैरी टाइम जो भारत की प्रेजेंस है, वो जो इंडियन ओशन में बहरे हिंद में अपना जो फ्लीट को रोम करता है, अपनी जो नेवल प्रेजेंस रखता है, अपनी जो नेवल सुपीरियॉरिटी उसकी सुपीरियॉरिटी रहे, क्योंकि चाइना के रीजन में आने के बाद उसकी सुपीरियॉरिटी चैलेंज हुई है। मैं स्टिल कह रहा हूँ, चाइना जब से इन कंट्रीज़ में इन्वॉल्वमेंट ले रहा है, श्रीलंका की हम्बनटोटा पोर्ट में उसने इन्वेस्टमेंट की है, फिर आप देखें कि मालदीव्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बांग्लादेश के साथ रिलेशन बना रहा है, तो जो बहरे हिंद है, इंडियन ओशन है, उस पर भारत की सुपरमेसी चैलेंज हो रही है और भारत नहीं चाहता कि उसकी सुपरमेसी चैलेंज हो, क्योंकि अगर चाइना ने भारत की सुपरमेसी चैलेंज कर दी आने वाले 5-10 साल में, तो फिर भारत के लिए अपने फ्लीट को बहुत आसानी से पूरे इंडो पैसिफिक में या स्पेशली इंडियन ओशन में घुमाना आसान नहीं होगा, और उसको कई तरह के चैलेंजेस भी आ सकते हैं। और ये भी हो सकता है आने वाले दिनों में चाइना और भारत का किसी तरह से नेवल क्लैश हो जाए इंडियन ओशन में, जो कि चांसेस कम है, बट ऑब्वियसली वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड जहां पे कुछ भी हो सकता है। अब मैं आप लोगों को इस विजिट की इंप्लीकेशंस बताऊंगा कि आने वाले वक्त में ये विजिट बेसिकली हुआ क्यों है, और आने वाले टाइम पे जो है वो मालदीव्स की क्या स्ट्रेटजी होगी, वो किस तरफ जो है वो अपना जो है वो टिल्ट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं टिल्ट करना पड़ेगा, जो कि उसकी आने वाले वक्त में हमें मजबूरी नज़र आ सकती है। तो बात यह है कि एज ऑफ नाउ जो है वो भारत ने अपने ताल्लुकात मालदीव्स के साथ रीसेट कर लिए हैं। आने वाले दिनों में भारत अपने ताल्लुकात और बेहतर करने की कोशिश करेगा, मालदीव्स को फाइनेंशियली एड देगा, मिलिटरीली मालदीव्स की मदद कर सकता है, और हो सकता है कि जो भारत के 70 to 75 जो फौजी निकाले गए थे मालदीव से, दोबारा से भारत जो है वो अपने वो फौजी भेज दे और मामला ठंडे हो जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट इस बार जो है वो हो सकता है कि अगर भारत फौजी भेजे अपने मालदीव के अंदर, तो इस वक्त जो है वो मालदीव जो है वो आप कह सकते हैं कि किसी तरह से नई तरीके से कोई एग्रीमेंट करे कि ये फौजी हमारे इस तरह अंडर होंगे और हमारी बात को इस तरह मानेंगे, तो इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भारत के अगेंस्ट एक पॉलिसी चल रही थी, इंडिया आउट पॉलिसी, तो वो पॉलिसी जो है वो अब ख़त्म होती भी नज़र आ रही है। मालदीव्स के अंदर से हमें आवाज़ें अब नहीं नज़र आ रही इंडिया आउट की, तो इस विजिट के बाद जो है वो इंडिया आउट वाला मामला भी एक तरह से वैनिश हो गया, ख़त्म हो गया। शायद आने वाले वक्त में कोई अगले 5-10 साल बाद दोबारा से इस तरह का कोई नेशनलिज्म का मामला शुरू हो, बट एज ऑफ नाउ ऐसा कोई मामला नहीं है। इंडिया आउट पॉलिसी ऑलरेडी मालदीव्स में ख़त्म हो चुकी है, जो कि भारत के परस्पेक्टिव से एक अच्छी खबर है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो सिक्योरिटी और मैरी टाइम की जो मामलात पे डिस्कशन हुई है, जैसे मैंने पहले बताया, तो भारत कोशिश करेगा किसी न किसी तरीके से मालदीव्स को ये बताने की, ये बावर कराने की कि आप जो है वो हमारे साथ जो है नेवल एग्रीमेंट करें, हमारी जो नेवी है वो आपकी नेवी को सपोर्ट करेगी, और आप अपने एरिया में हमारी नेवी जो नेवल सुपीरियॉरिटी है उसको आप प्रेजेंट होने दें। लेकिन मालदीव अभी तक जो है वो इस चीज़ को नहीं मान रहा, लेकिन हो सकता है इस एग्रीमेंट के बाद कुछ ना कुछ मामलात डिफेंस से रिलेटेड, खास तौर पर दोनों कंट्रीज़ की जो इंगेजमेंट है वो इससे रिलेटेड बेहतर हो, और भारत अपनी जो नेवल प्रेजेंस है उसको ज़्यादा बढ़ा ले मालदीव के इलाके के करीब या मालदीव के रीजन के करीब। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों कंट्रीज़ अपनी जो इकोनॉमिक इंटेंगलमेंट है इसको भी बढ़ा रहे हैं। भारत बेसिकली ये चाह रहा है कि इकोनॉमिकली मालदीव्स पूरी तरीके से भारत पे डिपेंड हो जाए, ताकि भारत अपनी हर बात मालदीव से स्ट्रेटेजिकली मनवा ले। और उसको पिछले 2 साल में बहुत प्रॉब्लम हुए, जब मालदीव्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रो चाइना सेंटीमेंट हो गया था, बहुत ज़्यादा वो चाइना के करीब हो गए थे और वो चाइना की हर बात को तस्लीम कर रहे थे, और चाइना का इन्फ्लुएंस मालदीव्स में बहुत बढ़ चुका था। बट जो मालदीव्स को जो रियलिटीज़ पता लगी, अपने रीजन की इकोनॉमिक रियलिटीज़ पता लगी, तब जो है वो मालदीव ने डिसाइड किया कि अब हम भारत के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करेंगे। अब दो बड़ी रियलिटीज़ जो है वो मालदीव्स को लगी हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से मालदीव्स ने जो है वो अपने ताल्लुकात रीसेट किए हैं दोबारा भारत के साथ। और ये मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है, वो ये है कि एक तो भारत ने कुछ अर्सा पहले मालदीव्स को लोन दिया था कुछ $1 मिलियन का, जिससे मालदीव्स की इकॉनमी दोबारा से रिवाइव हो गई थी, उसको मसले नहीं हुए थे, उसके मसाइल हल हो गए थे। तो आई थिंक एक तो वो फोकल पॉइंट था कि मालदीव्स की गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि हालांकि हम तो भारत इंडिया आउट की बात कर रहे हैं, बट ने हमें जो है वो ये एड दी है फाइनेंशियल, और इससे हमारे मामला ठीक हुए हैं। तो आई थिंक उन्होंने सोचा होगा कि इकोनॉमिक रियलिटीज़ भी मैटर करती हैं, इसलिए हमें अपनी इस पॉलिसी को अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और भारत के साथ मामला को हमें इकोनॉमिकली तौर पे और स्ट्रेटेजिक लेवल पे दोबारा से बेहतर करना पड़ेगा। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है, जो मेरा एनालिसिस है, वो ये कि जब हम मालदीव्स के मैप को देखते हैं तो मालदीव्स बेसिकली साउथ एशिया में है और इंडियन ओशन में है, बहरे हिंद में है मालदीव्स। जब मालदीव इंडियन ओशन में है तो वो इंडिया के बड़ा करीब है, श्रीलंका के बड़ा करीब है, और चाइना बहुत दूर है। तो मालदीव्स ने इस चीज़ को भी समझा कि हमने अपने चाइना से ताल्लुकात बुरे नहीं करने। चाइना हमारे साथ स्टिल $1 बिलियन की चाइना ने हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, और